Hello student, how are you? लेसन नंबर 1 एक्टिविटी 1 मैंने आपको सिखा दिया। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आपने घर में प्रैक्टिस भी की होगी लर्न एंड रीड करने की। ओके, तो अब हम जाते हैं एक्टिविटी 2 पर। ओके, तो एक्टिविटी 2 हम सीखेंगे रीड एंड डिस्कस द पॉइंट्स अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट condition of the earth's natural beauty. Predicate the future of the earth working in groups and complete the third column. ओके, तो इसमें क्या दिया गया है कि ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम दिया गया है। ओके, यानी कि टेबल दिया गया है। तो ये थर्ड कॉलम है ना, तो वो हमें कंप्लीट करनी है। ओके, तो चलो हम सीखते हैं। ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है और फ्यूचर का है। तो आपने ग्रामर में तो सीख लिया होगा कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। तो पास्ट है यानी कि बहुत साल पुरानी, यानी कि भूतकाल, और प्रेजेंट है वो हम अभी जो वर्क कर रहे हैं उसको प्रेजेंट, और फ्यूचर है, फ्यूचर क्या है, जो आने वाला है वो समय है वो फ्यूचर है। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है कि द अर्थ वॉज, जो बहुत साल पहले पुरानी थी, अर्थ यानी कि पृथ्वी, तो वो कैसी थी। और प्रेजेंट द अर्थ इज, अब कैसी है। और फ्यूचर द अर्थ विल बी, और फ्यूचर में पृथ्वी कैसी होगी। तो चलो इसके बारे में हम टेबल में कुछ स्टडी करते हैं। पास्ट, तो द अर्थ वॉज ग्रीन, मोर ट्रीज। ओके, तो जो बहुत साल पहले पुराने जो अर्थ थे यानी कि पृथ्वी थी, तो वो कैसी थी कि ज़्यादा के ज़्यादा ट्रीज यानी कि पेड़ों से भरी हुई थी। और प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या होता है कि द अर्थ इज ग्रीन लेस ट्रीज। अब क्या हो रहा है कि पेड़ों को काट दिया जाता है, इसलिए हमें सूर्य की गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और फ्यूचर में क्या होगा, हमें फ्यूचर कैसा बनाना है पृथ्वी को। तो द अर्थ विल बी ग्रीन बिकॉज ऑफ मोर ट्रीज। तो हमें फ्यूचर में क्या लगाना चाहिए कि ज़्यादा के ज़्यादा हमें पेड़ों को उगाना चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं ब्लू। तो द अर्थ वॉज ब्लू एम्पल वाटर। तो पहले क्या था कि पास्ट में क्या था, तो पृथ्वी पर ज़्यादा के ज़्यादा पानी हुआ करता था। एम्पल यानी कि बहुत ज़्यादा पानी। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि प्रेजेंट में द अर्थ इज ब्लू पॉल्यूटेड एंड लेस वाटर। अब क्या हो रहा है कि हमारा पानी है तो वो गंदा होता जा रहा है और उसको वेस्ट किया भी जाता है पानी को। और फ्यूचर में क्या होगा, हमें कैसा करना है हमें पृथ्वी को। तो द अर्थ विल बी ब्लू एम्पल वाटर। तो हमें फ्यूचर में पृथ्वी को कैसा बनाना है कि हमें ज़्यादा के ज़्यादा पानी को हमें लाना है, बचाना है। ब्राउन, तो द अर्थ वॉज ब्राउन क्लीन लैंड। लैंड यानी कि जमीन। तो हमें पहले क्या थी, जो हमारी पृथ्वी थी वो बहुत हमारी जमीन साफ सुथरा थी। और प्रेजेंट में तो द अर्थ इज अनक्लीन एंड पॉल्यूटेड लैंड। अब क्या हो रहा है कि हमारे इस पृथ्वी पर साफ सुथरा भी नहीं रहती ज़मीन, और ज़्यादा के ज़्यादा कैसी रहती है, पॉल्यूटेड, यानी कि हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है। और फ्यूचर में हमें कैसा करना है कि द अर्थ विल बी ब्राउन बी क्लीन एंड क्लीन लैंड। तो हमें अब कैसा करना है कि हमें हमारी पृथ्वी यानी कि ज़मीन बराबर, तो हमें साफ सुथरा
हमें रखनी है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है कि रेड कलरफुल फ्लावर्स, तो पहले क्या था, तो अर्थ में यानी कि पृथ्वी पर ज़्यादा के ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स थे। अब क्या हो रहा है कि लेस फ्लावर्स, प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि बहुत कम जगह पे हमें फ्लावर्स दिखाई दे रहा है। तो हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए कि ज़्यादा के ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स हमें उगाना चाहिए। ओके, तो ये 2 टेबल है, तो वो आपका होमवर्क है, आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, अब हम जाते हैं एक्टिविटी 3 पर। द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। ओके, तो फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पर की सुंदरता धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, तो चलो हम जानते हैं। Most toxic waste comes from man-made things like mobile saucers। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ज़्यादा के ज़्यादा जो केमिकल्स आते हैं, बराबर, तो वो कहाँ से आते हैं, तो वो इंसानों का बना हुआ चीज़ वस्तु ये है, बराबर, तो वो आते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्स, मोबाइल, ट्रक्स, बसेस, स्टेशनरी एंड सोसर। तो कार्स है वो क्या है, तो वो मैन मेड थिंग है, यानी कि वो इंसान बनाते हैं। ट्रक्स है, बसेस है, तो वो कौन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। फैक्ट्रीज है, रिफाइनरीज है, पावर प्लांट्स है। ओके, तो वहाँ पे हम केमिकल्स लाते हैं, तो केमिकल की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसान चीज़ें बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारी पृथ्वी पर हवा प्रदूषित हो जाती है और हमारी पृथ्वी पर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। विलेज इंडोर सोसर, सम बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिकल यूज्ड फॉर क्लीनिंग। ओके, तो ऐसा कुछ है केमिकल्स, तो वो क्लीनिंग भी यानी कि साफ सुथरा भी रखती है। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दिस हैज लेड द डिपेंडेंस ऑफ रिसोर्स ऑन द अर्थ। दिन में दिन हमारी पृथ्वी पर ज़्यादा के ज़्यादा गर्मी और हवा हमारी प्रदूषित धीरे धीरे होती जा रही है। तो in other words, we can say that the health of the earth and its life forms do not appear to be too good। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिन में दिन हमारी हेल्थ यानी कि हमारी तंदुरुस्ती भी हम लोग खोते जा रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा के ज़्यादा हमें पेड़ों पर उगाना चाहिए। क्यों कि इसकी पेड़ की वजह से यानी कि हमें झाड़ की वजह से ओके हमें थोड़ी सुंदरता भी हो जाएगी अच्छी तरह से और हमें हवा भी हमारी प्रदूषित नहीं बनेगी।